बतख दौड़ के घर के अंदर आता है और अपना फेवरेट मिठाइयाँ चींटियों से बचाता है। फिर दरवाजे के चारों तरफ सेलो टेप लगा के पैक कर देता है। अच्छा। खिड़की में भी सेलो टेप लगाता। जहाँ से भी चींटियाँ अंदर आने चाहता वहाँ पर ये दीवार खड़ा कर देता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। लेकिन बतख सावधान होके पहले जांच पड़ताल करता है। जब इसको यकीन हो गया कि चींटियां नहीं है, तब जाके दरवाजा खोलता है। लेकिन इसे बस एक चिट्ठी मिलता है। उसको खोल के देखता है, लेकिन उसमें लिखा था बिग सेल। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। लेकिन ये लिखावट ही चींटियां था। गजब। ये चिट्ठी ऊपर चढ़ के देखता है कि बतख केक बना रहा है। गाड़ी स्टार्ट कर। तो सब मिलकर बतख का ध्यान दूसरे तरफ किया। फिर सारी चींटियों ने मिलकर केक को उठा के भागने लगा। बतख देखता है। बाप रे। बतख उन सबको रोकता है, परंतु कोई हाथ नहीं आता। रुक जा। नहीं। साला इस चिट्टी ने लीची को बास्केटबॉल बना दिया। ये मुर्गियाँ सैड सॉन्ग सुनती है तो एक मुर्गी एक अंडा देती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तभी बतख सैड सॉन्ग को बदलकर आइटम सॉन्ग लगा देता है। फिर तो मुर्गियाँ डांस करते हुए भर भर के अंडा देती हैं। इधर मुर्गियों का पति मुर्गा नाश्ता कर रहा था और साला बतख सभी अंडे को फटाफट उठा के बेचने का प्लानिंग कर रहा था। साले तू। तभी मुर्गा वहाँ हाजिर हो जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। मुर्गा अंदर घुसता और अपने सभी पत्नियों को वहाँ से भगा देता है और बतख को भी। अब देख तू। बतख स्टाइल मार के दरवाजा खोलता है। बाप रे। फिर बाहर अंडों की टोकरी में इसको पैसा दिखता है, जिसका रखवाला मुर्गा कर रहा था। अच्छा। बतख अंडे को हासिल करने के लिए मुर्गी बन जाता है यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? और फिर इस मुर्गे के सामने आके मटकने लगता है। कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। साला मुर्गे के इतनी सारी पत्नियों के होते हुए भी नकली मुर्गी के चक्कर में पड़ जाता है। बाबू। ये मुर्गी इस काली बतख को। तो बतख रोते हुए जाके अपने माँ को ये सब दिखाती है। आज मैं मर गया। फिर बतख की माँ गुस्से में जाती है साले को छोड़ूंगा नहीं। और मुर्गी के बच्चे को। फिर बतख और मुर्गी के बीच झगड़ा शुरू हो जाती है। अरे बाप हो बाप। अरे बाप रे। तभी मुर्गा आता और दोनों का झगड़ा सुलझाने की कोशिश करता है। ठीक है, तू सुधर जाओ। चुप कर, मुंह बंद। लेकिन झगड़ा सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझ जाता है। फिर बतख अपने बच्चे को लेके घर जाने लगती है। तभी साला मुर्गा पीछे से आता है और फिर ये झगड़ा और बढ़ जाता है। तो बतख अपने पति को ये सारी बातें बड़ा चढ़ाकर बोलती है। फिर साला बतख भी तैयार हो जाता है, लेकिन ये डरपोक बतख पीछे हटने लगता। लेकिन इसका बीवी इसे धकेल के मुर्गे से लड़ने भेज देता है। मुर्गे के घर के पास आके बोलता है, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। फिर बतख बाहर निकाल। बतख शांति से इस मसले को सुलझाता है। ऐसा मत करो मेरी जान। लेकिन मुर्गा तो साले कुत्ते। मैं जीजा जी का होटल है। बाप रे। अरे दादा रे। दूसरे देश से आया हुआ हथकंडा टॉमी के इलाके में आ गया होता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। साला ये इतना बड़ा होता है कि भूसे के ढेर से सुट्टा फूकने लगता है। हथकंडा का आतंक पूरे शहर में फैला हुआ था। हाय दैया, मार डाला रे। तभी राजा टॉमी को उसे पकड़ने के लिए बुलाता है। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। अच्छा। और उसके बदले में अपनी बेटी से शादी कराने को बोल देता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। आलम जानम। ये सुन टॉमी रंडवा जाता है और अपनी छोटी सी छुरी लेकर उससे लड़ने चल देता है। मंजिल का भुला कर जिया तो क्या जिया। तभी वहाँ हथकंडा आ जाता है। जय हिंद दोस्तों। ये देख टॉमी कोहड़े में घुस जाता है। क्या बात है सर। इतने में हथकंडा कोहड़े के साथ इसे भी पेलने वाला था। बच गया साला। साला हथकंडा टॉमी को निपटाने पे लगा होता है। अब तू गया बेटा। तभी टॉमी अपनी छोटी छुरी से इसका कपड़ा फाड़ देता है और उसी फटे को सिलकर हथकंडा को घूम घूम कर बांध देता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हेकर है भाई, हेकर है। तभी ये लोग हथकंडा की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु। तेरी बहन का। बाप रे। शिकारी बिल्ला गलती से भालू का नाक उड़ा देता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये देख भालू बिल्ले को जंगल में मंगल के लिए पकड़ने लगता है। आज मैं मर गया भैया। अबे किधर है बे? आज निकाल साला। तभी ये बांगड़ बिल्ला ऐसे ही चूहे का पीछा करने लगता है। क्या रे भिख मंगिया। चलो। और ठोकर लगते ही बिल्ला पानी में गिर जाता है। गया। तभी अंदर मंगरू इसे गुड मॉर्निंग बोलने आ जाता है। रोम रोम भाइयों। ये क्या हो गया? ये देख बिल्ला ग्रेविटी को चकमा देकर छमिया के बेडरूम में घुस जाता है। जय हिंद दोस्तों। तभी छमिया बिल्ले को बेडरूम में मारने लगती है। हाय दैया।
जैसे तैसे करके बिल्ला अपनी फालतू की जान बचाकर भाग जाता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। तभी गरीब बिल्ला राजमहल का खाना देखकर इसका पानी टपकने लगता है और लेग पीस दबाने लगता है। पर साला ये बांगड़ बिल्ला यहाँ भी अपनी चिंदीगिरी नहीं छोड़ता। अच्छा बेटे। और इस चूहे को परेशान करने लगता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तभी साले ये दोनों हरामी खाना ही गायब कर देते हैं। आजा आजा। यह कुत्ता रेडियो पर खबर सुनता है तो भाग कर जाता है, फिर एक जंजीर को जबरदस्ती खींच कर तोड़ देता है और उसे एक कटोरे में डालकर जाने लगता है। तभी इसे कुछ याद आ जाता है तो यह घर से जाकर एक हड्डी लाता है, फिर उसे भी कटोरे में रखता है और उन सबको लेकर कचरे की गाड़ी में डाल देता है। कुत्ते को कचरा फेंकता देखकर यह तोता भी अपने पिंजरे को उठाकर नीचे फेंक देता है। इसी तरह यह चिड़िया भी अपनी चोंच के सहारे कई बर्तनों को धागे में फंसा लेती है, फिर उन्हें उड़ा कर ले जाती है। वह खबर गिलहरियां अखबार में पढ़ते ही भाग कर जाती है और यह दोनों गिलहरियां मिलकर घर के सारे बर्तनों को उठा उठाकर नीचे फेंकने लगती है, फिर वहां से चली जाती है। गिलहरियों को जाता देखकर चूहे अपने बिल से बाहर निकलते हैं और वह तीनों चूहे भाग कर जाते हैं, फिर अपने पिंजरे को ले जाकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। इसी तरह मछलियां कांटों को कैंची से काटकर इकट्ठा करती है, वहीं पर दूसरी मछली अपने मुंह से एक जंजीर को काट देती है और एक बड़ी मछली आकर उस लोहे के कांटे सहित दूसरे समुद्र के कचरे को भी अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती है। फिर कछुए के कहने पर एक केकड़ा अपने चिमटों से उस बड़ी मछली को पकड़कर ऊपर उठाता है और मछली अपना मुंह खोलकर सारा सामान नाव में रख देती है। फिर यह गधा भी रोड लाइट को उखाड़कर अपनी गाड़ी में रखकर ले जाता है। गड्ढे को जाता देखकर यह पुरानी गाड़ियां भी भाग कर जाती है और दोनों गड्ढे के ठेले में बैठ जाती है। फिर उस जमा किए गए सारे कचरे को गर्म भट्टियों में पिघलाया जाता है और उससे टैंक के अलावा लड़ाकू विमान भी बनाए जाते हैं। फिर बिल्ली और बतख अपने देश का इतना सहयोग देखकर बहुत खुश होते हैं। इसे शरारती बच्चा नहीं हरामी बच्चा कहना चाहिए, क्योंकि यह चींटियों की प्रजाति को खत्म करने पर तुला है। जहाँ भी इसे चींटियां दिखती वह उनके ऊपर पटाखों से हमला कर देता, उनके सारे घरों को बर्बाद कर देता। चींटियां उस पर दूरबीन से नजर रखती तो वह दूरबीन के अंदर ही पटाखा डाल देता। तंग आकर चींटियों के पीएम एक सभा बुलाते हैं और बाहर से सैनिक इंपोर्ट किए जाते हैं जो चोरी छुपे उसके हथियार यानी पटाखे चुरा लेते हैं और फिर उसके हथियार से उसके ऊपर उल्टा हमला कर देते हैं। वह कजूका से उसके ऊपर हमला करते हैं। बच्चा हेलमेट लगाता लेकिन हेलमेट में ही पटाखा था। एक चींटी उसके पिछवाड़े की पॉकेट में पटाखा रखती लेकिन तभी बच्चा उसे देख लेता है। जोगिंदर हरा भाई जोगिंदर इन खेतों में इतना हक देगा छुप छुप के। बच्चा एक पाइप को उनके हेडक्वार्टर की तरफ करता है और इधर चींटियां पाइप को रबड़ से बांध देती है। बच्चा पटाखा जलाकर जोर से फूंकता है तो उल्टा वह उसके मुंह में घुस जाता। समझ रहे हो? चीता अपना वजन करने जाता है। खुद का वजन 200 पाउंड देखकर वह डर के मारे घर भाग जाता है और सारा खाना फ्रिज में ताला लगा देता है और एक्सरसाइज शुरू कर देता है। चीता जब सोने जाता है उसके सपने में स्वादिष्ट खाने की तस्वीरें आने लगती हैं। फिर वह टीवी चलाता है, उसमें भी हर एक चैनल पर खाने की एड होती है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। फिर चीता गुस्से में आकर टीवी को ही फेंक कर आता है। चीता भूख के मारे पगला रहा था। तभी वह एक रेस्टोरेंट में जाता है। रोम रोम भाइयों। लेकिन वह उसे खाने का छोटा सा टुकड़ा देता है। ऐसा मत करो मेरी जान। और वह टुकड़ा भी चूहा खाकर चला जाता है। I am sorry बाबू। तभी वेटर आकर बोलता है 200 रुपए निकालो। चीता गुस्से में आकर बिल फाड़ देता है और पुलिस चीते के पीछे पड़ जाती है और चीता भी मिल्खा सिंह बन जाता है। इतना दौड़ने के बाद चीता फिर से अपनी वजन मापता है और खुद का वजन कम देखकर चीता खुशी के मारे पुलिस को ही दावत दे देता। शेर बिना खाए 1 महीने से सूख गया था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि आज उसे कुछ मिल जाए, पर तभी तुरंत ही उसके हाथ एक छोटा सुअर लग जाता है जिससे खुश होकर शेर उसे खाने जाता है। लेकिन यह सुअर तो उसे ही आग से जला देता है, जिससे बेचारे के हाथ से वह सुअर भी निकल जाता है। तो वह इस कांटे वाले चूहे को ही खाने के लिए पकड़ लेता है, मगर जब वह अपने दांत तेज कर रहा था तभी चूहा उसके मुंह पर अपना सारा कांटा धसा देता है, जिससे वह आज भी भूखा रह जाता है। पर तभी वह सुनता है कि चिड़ियाघर में जाने से जानवरों को फ्री में बहुत सारा खाना मिल रहा है, जिसे सुनकर ही वह जंगलियों के साथ चिड़ियाघर चला जाता है। लेकिन बाहर से देखने वाले इंसान तो उसे देखकर उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं कि यह शेर तो सुखाल एक पीस बन चुका है, और वह उसे एक मुक्का भी जड़ देते हैं, जिससे शेर रोने लगता है। पर तभी खाने की घंटी बजती है, जिससे शेर भागकर उसके पास जाता है। लेकिन वहाँ भी खाने में सिर्फ विटामिन की गोली थी, जिससे शेर का पारा गर्म हो जाता है। मगर वह जैसे ही वहाँ से भागता है तभी बहुत सारे चौकीदार आकर इस पर टूट पड़ते हैं, जिससे बेचारे को अंत में भी कुछ नहीं मिलता है। गबरू सभी जानवरों को कैद करके उनसे अपने लिए चोरी का काम करवाता है। मेरा नाम है बुल्ला। गबरू इतना खतरनाक है कि यहाँ तक कि उसने एक राक्षस को भी कैद किया हुआ है। मुझे जाने दो। तभी गबरू को एक दिन ये 3 चिरकुट दिखाई देते हैं, जिसमें से एक छमिया होती है। गबरू छमिया को देखते ही बाज को सीटी मारता है, जिससे बाज उड़ के इस छमिया को उठा लाता है। इधर ये मंगरू भी छमिया का पीछा करते करते गबरू की गुफा तक पहुंच जाता है। फिर जैसे ही मंगरू गबरू की गुफा में जाता है तो उसे वहाँ पर 2 शेर दिखाई देते हैं। तभी मंगरू अपनी दहाड़ मारता है। इधर ये छमिया सस्ता नशा करके गबरू के सामने डांस कर रही होती है।
तभी वहाँ पर मंगरू आता है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी मंगरू के ऊपर जाते ही बाज उसे पकड़ के अपने इलाके में ले जाता है, लेकिन मंगरू बाज का उल्टा ही चमत्कार करके गबरू के पास ले आता है। प्यारेलाल दूरबीन को झूम करके देख रहा था तो पैंथर उधर से झांकने लगता है। पैंथर दूरबीन को धकेल के प्यारेलाल के तरफ करता, फिर प्यारेलाल भी दूरबीन को धकेल के पैंथर के तरफ कर देता है, जिससे पैंथर नीचे टपकने लगता है। फिर पट्टी वट्टी लगा के जाता और प्यारेलाल का दूरबीन को हटा देता है, खत्म, और घर जाके खराटे लेने लगता है। लेकिन साला प्यारेलाल दूरबीन को मरम्मत करके उसमें लाइट लगा देता है, जिससे पैंथर डिस्टर्ब हो जाता है। फिर अपना लाइट बंद करता है, लेकिन चालू हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आया तो लाइट फोड़ दिया। तभी इसका नजर लाइट वाला दूरबीन पर पड़ा तो इसने उसके ऊपर काला पेंट कर दिया। थोड़ा सा पेंट प्यारेलाल पे भी। ये क्या है? फिर प्यारेलाल ने पैंथर के घर को नीचे गिरा दिया, जिससे पैंथर का बेड हवा में उड़ने लगा। गजब। पैंथर नींद से उठा और नीचे टपक गया। अरे दादा रे। देखा तो पता चला कि हम नीचे जा रहे हैं तो कूद देता है, खत्म। ये बटक अपना अंडा गर्म कर रहा था। वो अंडे को नीचे रखकर अपना घोंसले को ठीक कर रहा था, तभी अंडा लुढ़कते हुए चला जाता है। वह अंडा जाकर मगरमच्छ के अंडे में घूम हो जाता है। बतख एक अंडे को उठा लेता है। अरे कौन भौंक रहा? मगरमच्छ अंडे को ले आता है। बतख फिर से अंडे को उठा लेता है। बतख उसके पिछवाड़े में बम रख देता है। जब मगरमच्छ बम को लेता है, मगरमच्छ अंडे को पकड़ लेता है। बतख मगरमच्छ को उठाकर वापस से अंडे को ले लेता है। ये क्या हो गया? दोस्तों अगर पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 कमेंट कर देना। मुर्गियाँ टोकरी पर बैठती और अंडे ही अंडे निकालती। अरे दादा रे। ये मुर्गा सभी अंडे जमा करता और ये चूजा अंडों पर स्टैंप लगाता। बाप रे। अरे खतरनाक लोग हैं। और ये भेड़ तो खाल निकाल कर भाग रही है। शर्म है? कुछ शर्म आया है? इधर ये मशीन भी है जो भेड़ की खाल से वर्दी बना रही है। साला मच्छर भी सूंड पर धागा लगाकर वर्दी की बटन लगा रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। और ये भाई साहब जुगनू के लाइट से लोहा गर्म करते और हथौड़े से भर देते। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। बाबा रामदेव की जड़ी बूटी पीने के बाद इस मछली के अंदर चिड़ियों के जैसे पंख आ चुके हैं। अरे साला। जिससे ये हवा में भी तैर सकती है। इसी का फायदा उठाते हुए ये एक संगीतकार परिवार के पास जाता, लेकिन ये सभी उसे एलियन समझते और भग जाते। इतना बुरा और ऊपर से उसका बाप आके उसको धड़का देता है। तो वह अपने पड़ोसियों की दुनिया में जाता, लेकिन वहाँ पे तो उसे कोई पहचान ही नहीं रहा। गजब बेइज्जती है। और स्कूल में भी पढ़ने जाता तू जानत हुआ कि हम ग्रेड ए पढ़ नहीं। तो सारे मछलियाँ उसे मार मार के भगा देते हैं। लेकिन तभी एक लंबी चोंच वाला खतरनाक प्राणी आके सभी मछलियों को कटाना से पकड़ पकड़ के खा जा रहा है। आजा आजा आजा। तो तभी वह पक्षी स्पाइडरमैन की तरह आता है। अरे बाप हो बाप। और बगुले की माँ की आंख कर देता है, जिससे सभी लोग। एलविश भाई के आगे कोई बोलता। बेचारा बिल्ला समुद्र में फंसा हुआ है और मजबूरी में अपना ही चप्पल जूता खा रहा है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई मैं। लेकिन तभी इसे एक टापू दिखता है, तो ये एकदम शाहरुख खान की तरह टापू पे एंट्री मारता है। अरे बाप हो बाप। लेकिन थोड़ी सी गलती हो जाती है। साला नारियल को तोड़ने को कोशिश करता, लेकिन उसका ही थोबड़ा बिगड़ जाता है। लेकिन तभी बिल्ले को एक कछुआ दिखता है। हेलो। तो कछुआ अपने कवच में ही घुपट जाता है, लेकिन ऊपर से ये हरामखोर उस पे नमक मसाला डालकर खाने जाता कि साले का दांत ही टूट जाता है। लेकिन तभी उधर से एक चूहा अपनी मस्ती में घूम रहा होता है, लेकिन बिल्ले के पंचे के निशान देखते ही चूहा दुबक जाता है। चूहा डरते डरते खोपचे से बाहर निकलता तो ये बागड़ बिल्ला उसे कटौती में रख के उछाल उछाल के चूहा फ्राई बनाने लगता। आज तो मजा आने वाला है। लेकिन चूहा उसका नक्शा ही बदल देता है। उस तरह में धार इतना था कि बाल के 6 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जब मंगरू का दाढ़ी छिलने गया तो उल्टा उस तरह का धार ही छिल जाता है। बाप रे। अब देख तू। तो गबरू छेनी हथौड़ी से मंगरू का दाढ़ी छिलकर चिकना बना देता है। फिर पंखा लगाकर मंगरू का बाल काटता है और बाल में कंघी करके मंगरू को हीरो बना देता है। अच्छा। लेकिन एक बाल अलग ही जोश में खड़ा हो जाता है। उसे किसी तरह बिठाता है, लेकिन हर बार खड़ा हो जाता है। अब तू गया बेटा। तो उसे पिस्तौल से उड़ा दिया।
ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मंगरू का दाढ़ी और बाल बनते ही गबरू का नंबर आता है। मंगरू वादा करता है कि सबसे अलग दाढ़ी बनाऊंगा, सिस्टम पार देंगे। फिर मंगरू गबरू पे खींच के कपड़ा बांधता है और उसके जीभ से उस तरह का धार बढ़ाता है। बाप रे। फिर साला गर्म कपड़े को गबरू के चेहरे पे रख देता है तो गबरू। फिर साला मंगरू सीमेंट घोलकर गबरू के दाढ़ी में लगा देता है, फिर बारूद छिड़ककर आग सटा देता है। ये लकड़हारा बतख पेड़ में लटककर पेड़ काट रहा था। इधर ये गिलहरी अपने भाई को समझा रहा था कि हम टपकने वाले हैं। तो ये साला बोरिया बिस्तर बांध के शहर में काम करने जाने लगता है। रुक जा। पर इसका भाई इसे रोक लेता और बतख को सबक सिखाने जाने लगता। साले को छोड़ूंगा नहीं। गिलहरी बतख का बेल्ट खोल देता तो साला बतख फिर से उठता और ऊपर चढ़ने लगता। हरा भाई जोगिंदर। और तभी साले कुत्ते। गिलहरी ने एक लाठी लिया और बतख का बेल्ट आरी से सटा दिया तो लेकिन इस बार बतख पेड़ के टहनी में टंग गया। तभी गिलहरी ने एक अखरोट ऊपर से टपका दिया तो बाप रे। इस बार बतख ने लोहे के जंजीर का बेल्ट लाया था, पर गिलहरी बहुत चालाक था तो बतख नीचे गिर के मिट्टी में धंस जाता है। क्या कर सकता हूँ? ये बड़ा दानव घास के ढेर को उठाता है और मोड़ मोड़ के बीड़ी बना देता है। फिर एक घर का छत खोल के चूल्हा ही बाहर कर लेता है। गजब। और फिर मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। दानव के डर से सब लोग भागने लगता है तो राजा ये ऐलान करवाता है कि जो कोई भी बड़े दानव को पकड़ेगा उससे अपनी बेटी का शादी करवा दूंगा। पर कोई भी राजी नहीं होता। क्या कर सकता हूँ यार? इधर ये चूहा मक्खी भगा रहा था। चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन तभी इसे दानव को पकड़ने का ढांसू आइडिया आता है तो सिस्टम पार देंगे। क्या बात कर रहे हैं? या फट से ये खबर पूरे राज्य में फैल जाता है। अरे बाप हो बाप। और जैसे ही सैनिक को ये खबर पता चला तो फट से जाके राजा को बताता है। फिर चूहे को राजा के सामने लाता है। राजा पूछता है कि उस बड़े दानव को कैसे पकड़ोगे तो चूहा बोलता है हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा। बाप रे। थैंक यू। फिर राजा बोलता है कि इसको अकेले उस बड़े दानव के पास भेज दो। अच्छा। मुर्गी ने बतख के लिए खाना लाई। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। लेकिन जैसे ही खाने जाता तो इसको अपना गुस्सैल बाप की याद आ जाता तो उसके लिए खाने ले जाने लगती है। इधर मुर्गा बीड़ी पी रहा था। अच्छा। बतख इसके लिए खाना लाती है लेकिन इसने इसको लात मार के भगा दिया। तभी मोहल्ले के मुर्गियाँ आके सारा खाना खा जाती है। चल। फिर एक फूल लेके जाती है हेलो पापा। लेकिन मुर्गा ने उसे फूंक के उड़ा दिया। मैं मरी जाऊंगा भगवान। बतख दुख में एक खत लिखती है और उस खत को मुर्गे के टांग में लटका के चली जाती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अपनी दुख भरी जिंदगी से दूर जाने लगती है। तभी दूसरे बच्चे उसे रोकने लगता है ऐसा मत करो मेरी जान। पर बतख नहीं रुकता अरे बाप रे क्या कर रहे हो तुम। और पानी में कूद देती है। मुर्गा ने जैसे ही खत देखा ओ भाई ये क्या है? फिर उसे निकाल के पढ़ने लगता है। पढ़ने के बाद इसको पता चलता है कि मैं मुर्गा नहीं बल्कि गधा हूँ। वाह क्या लड़का है। हर की कुकुर को एम्बुलेंस वाला उड़ा देता है और ये गलती से आदमी की दवा कुत्ते को, कुत्ते की दवा आदमी को लगा देता है। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। तभी कुकुर का सेठ इसकी तरह हरकत करने लगता है और ये कुत्ता सेठ की तरह। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? फिर ये दोनों मिट के दुकान पे जाते हैं। इन दोनों की हरकत देखकर दुकानदार का फ्यूज उड़ जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तभी ये सेठ हड्डी लेकर दफनाने लगता है। घर। इतने में ये कुकुर घर का राशन पानी ले आता है ऐसा कैसे हो सकता है? आई लव यू मेरी क्यूटी बाई। और बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। आप कौन? तभी दूध वाले को आते ही सेठ उसे धर लेता है। आजा साले ठोकू तुझे आजा। कुत्ते का लक्षण सेठ की मेहरारू को ठीक नहीं लग रहा था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और ये अपनी कुतिया के साथ कहीं जाने लगती है। अब बताओ मैं क्या करूं? तभी साला वही एम्बुलेंस वाला इन दोनों को भी ठोक देता है। क्या हो गया तुम्हें? और ये डॉक्टर गांजा फूंक कर फिर से दवाई बदल देता है। और तभी इन दोनों को अपना अपना जोड़ा मिल जाता है। बाबू। आलम जानम। हे प्रभु क्या रे? बिल्ला चूहे को हथियार से निपटाने की कोशिश कर रहा होता है। अब तू गया बेटा। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। पर पीछे से बतख पेड़ काटकर इसे जमीन में ठोक देता है। बतकी के नहाते वक्त बिल्ला चोरी से अंडा चुराकर भाग जाता है। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। और अंडा कड़ी बनाने के लिए मिर्च मसाला डालने लगता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी बतख को देख ये हरामी फ्राई करने की बुक पढ़ने लगता है।
जूस पिला दो मौसम्बी का। बिल्ली की मंशा देख बतख भागकर चूहे की रजाई में घुस जाता है। भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? ये देख चूहा बिल्ली की पूंछ घुमाकर इसी को दे देता है। तभी मौका देखकर चूहा बतख के साथ फरार हो जाता है। अब मिलता ही नहीं है। इतने में बिल्ला बतख की अम्मा का आवाज निकाल के बुलाने लगता है। ये देख चूहा सिटी की जगह बिल्ले को गोला थमा देता है। तभी बिल्ला दोनों की मारने के लिए पेड़ में नली घुसा देता है। अरे बेटे भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बिल्ला रात भर लौंडियाबाजी किया होता है। क्या हो गया तुम्हें? साला ये रोज अपने तीनों दोस्तों के साथ आधी रात को ऑर्केस्ट्रा देखकर आता था। हेलो, हाँ जी प्रिंसिपल सर, आज मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा। आज मेरे को सफरिंग फ्रॉम फीवर है, मतलब बुखार है। सुबह होते ही बिल्ले की मालकिन इसे काम के लिए जगा देती है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट ये क्या हो गया? पर बिल्ला किधर भी लौट जाता था। आजा आजा आजा। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। तभी इसकी मालकिन इसे धर लेती है। किधर है बे? बिल्ला अपनी नींद के चक्कर में बार बार ठेला जाता था। क्या गुंडा बनेगा रे? ये देख बिल्ला कैफीन का ओवरडोज ले लेता है। फिर भी इससे सुतक्कड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या रे भिख मंगिया? गद्दारी कर बे। नहीं। तभी बिल्ला अपनी आंखों में सपोर्ट देने लगता है। फिर भी इससे बात नहीं बनती। तभी ये नकली आंख बनाकर वहीं सो जाता है। ये देख चूहा इस बिल्ले को ठुकवाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। गया। इतनी मार खाने के बाद भी इसकी नींद नहीं खुलती। तभी इसके तीनों हरामी दोस्त इसे फिर उठा ले जाते हैं।